क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासीगण, आज मैं आपको विश्वासी कहना चाहूँगा, इसलिए कि आपने प्रभु पर विश्वास किया, आपने प्रभु के क्रूस पर विश्वास किया, वही क्रूस पर विश्वास किया जिस पर प्रभु ने अपना जीवन कुर्बान किया है। इसलिए आप आज विश्वासी हैं। जैसे हम जानते हैं, आज पूरा दुनिया में ईसाइयों के खिलाफ बहुत सा आतंकवाद फैल गई है। बहुत से ईसाइयों को मारा पीटा, बहुत से लोगों को जान में जोखिम में कर दिया, बहुत से लोगों को खत्म ही कर दिया। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं बोलते हुए अपने जीवन को दे दिया प्रभु के लिए। प्रभु की जय हो। क्या आज हम फिर से वो पहला दूसरा सदी की तरफ जा रहा है जहां ईसाइयों के प्रति, ईसाई धर्म के प्रति बहुत सा पीड़ाएं होता था? लेकिन प्रभु का कथन स्पष्ट है। प्रभु कहते हैं, अगर कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वो आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जब तक आप क्रूस लेकर प्रभु के पीछे ना जाते, तब तक आप ये नहीं कह पाएंगे कि आप ईसा के चेले हैं। फुल्टन जे शीन कहते हैं, द रियल क्राइस्ट इज द वुंडेड क्राइस्ट। असली ईसा वही है जिनको चोट लगे है। हमने खजूर इतवार के दिन मनन चिंतन भी किया। चोट लगने से ही आप ईसा बन सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्रूस ही आपका पहचान है। अभी प्रभु यीशु चारों ओर देख रहे हैं। कहां है उनके दोस्तगण? कहां है वो भीड़? कहां है वो जनता जिनके लिए वो चमत्कार प्रकट किए हैं, जिनके रोगियों को वो चंगाई प्रदान किए हैं, जिनके लिए जिन सबको उन्होंने खूब खिलाया पिलाया? कहां है सब लोग? ऐसा भी लोग थे जिसने बोला, मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन रास्ता में यूं पड़ा है उनके कपड़े, जिसने बोला था मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं, कपड़ा भी छोड़कर नंगा भाग गए। कुछ लोग चाहते थे कि मैं आपके सीने में मेरा दिल लगाकर सोना चाहता हूं। जब अपना दिल को छेदा गया था, प्रभु का दिल को छेदा गया था, कोई नहीं था उधर पास में। प्रभु ये प्रार्थना तक किया, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। प्रभु की इच्छा थी, पिता परमेश्वर की इच्छा थी कि वो अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान करे। हम उस त्योहार को मनाने आज आया है। उस प्रभु के पीड़ा सहन एवं मृत्यु के याद में आज का दिन, पवित्र शुक्रवार के दिन हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम उस क्रूसित प्रभु की ओर देखते हैं, जो प्रभु हमारे लिए मरे हैं, जो प्रभु हमको जीवन देने के लिए, जान देने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए आए थे, वही प्रभु को हमने क्रूस पर चढ़ा लिया। उस क्रूस के सामने हम खड़े, उनको ही देख रहा है। आप यीशु के चारों ओर कोई नहीं। क्रूस पर वो अकेले पीड़ा सहते हुए मर रहा है। ये ईसा मसीह का अकेला एक अनुभव नहीं है, हम में से बहुत से लोगों का अनुभव है। कितने लोगों के लिए हम हमारा समय दिया, हमारा धन दिया, हमारा सहयोग दिया, हम साथ दिया, सबके सब मौके में भाग जाते हमसे। सबके सब मौके में कोई काम का नहीं निकलता है। तब हम भी
प्रभु के समान ये प्रार्थना दोहराते हैं, करते हैं, हे प्रभु हो सके तो ये प्याला हमसे हट जाए। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हमको ये प्याला, इस प्याला से पीना ही चाहिए। इसलिए पीना चाहिए जिस प्रभु ने हमारे साथ, हमारे आगे क्रूस ढोते हुए आगे निकला, उसी प्रभु का अनुसरण हम कर रहे हैं। अगर आप ईसाई हैं, अगर आप 3 बार 4 बार 15 बार दिन प्रतिदिन आप आपके माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, आपके होठों पर क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, आपके दिल में क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा जिस क्रूस से आप अपने आप को अभिषेक करते हैं, और क्रूस आपके जीवन में आ ही जाएगा। तब जाके आप कह पाएंगे कि मैं भी ईसाई हूं, मैं भी ईसा मसीह के चेला हूं। आनंद नामक एक साहित्यकार है साउथ इंडिया में, उनका एक कहानी है, छोटी सी एक कहानी है, फांसी। उस कहानी बस इतनी ही है। एक बकरी को बांधा हुआ था एक दीवार के किनारे पर। दीवार इतनी पुरानी थी और उस बकरी की किस्मत इतनी खराब थी कि वो दीवार उस बकरी के ऊपर गिर गई, बकरी खत्म हो गई। जब एक केस राजा के पास आया, राजा उस मालिक को बुलाकर, दीवार के मालिक को बुलाकर उनको प्राण दंड की आज्ञा दी, फांसी लगाकर इसको मारना चाहिए। फांसी तैयार किया गया, इसको फांसी के पास लेके गया, और जब उसका सर फांसी में लगा रहा था, लोगों को पता चला, सिपाहियों को पता चला कि उसकी मुंडी, उसका सर थोड़ा बड़ा है, फांसी के अंदर नहीं जा रहा है। तो राजा ने फिर से निर्णय लिया, ऐसा करो उस गांव से और किसी को पकड़ के ले आओ जिसका मुंडी इसके अंदर जा सकते है। ये दीवार का मालिक का जान बच गया। सिपाहियों ने जाकर कोई दूसरे एक जन को बुला के लाया जिसका मुंडी बराबर उसमें जाता था, उसको फांसी लगाकर प्राण दंड दिया। हो सकता है आज जब हम प्रभु की मृत्यु के बारे में मनन चिंतन करते हैं, हमें लगता है कि किसी और की गलती के प्रति प्रभु को प्राण दंड दिया गया है। हम सबके कारण प्रभु को प्राण दंड दिया गया है। यशायाह नबी अपने प्रवचन में लिखते हैं और कहते हैं, हमारे ही पापों ने वो अपने आप ले लिया, हमारे ही रोगों ने अपने आप ले लिया। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु हमारे रोगों को लेते हुए, हमारे पापों को लेते हुए हमारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, और हम सब हम यहाँ उपस्थित हर एक जन हमारे जीवन को बचा लिया। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज जैसे मैंने पहले बोला, सारी दुनिया में ईसाइयों के खिलाफ बहुत सारे पीड़ाएं एवं यातनाएं चल रहा है। पूरा कलीसिया एक तरफ से चकित हो गई है। सभी ईसाई भाई बहनों के मन में आशंका जरूर आ चुके हैं, और आज और कल क्या हो सकता है। इस दौरान मुझे एक घटना की याद आ रही है। 14 अगस्त 2008 हमारी संस्था सीएमआई धर्म समाज के लिए बहुत शोचनीय एक दिन था। हमारे समाज के एक युवा फादर को उस दिन रात को कुछ अज्ञात लोगों ने मिलकर मार डाला था। मार डाला। जंगल में रोड पे पड़े रहे रात भर। 15 अगस्त के दिन पूजा में भाग लेने के लिए कुछ सिस्टर लोग शहर में एक संस्था की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में उनको देखा, उन लोग देखा कि कोई पड़ा था रास्ते में। सुनसान इलाके, कोई नहीं है, तो वे लोग रुके नहीं। जब ये लोग उधर पहुंच गया, अपना चर्च पहुंच गया, तो उनको ये खबर मिला, जिस फादर ने मिस्सा किया था उनके साथ पिछले शाम को 14 शाम को, वो फादर अब तक
घर नहीं लौटा। वहीं के फादर पूछ भी रहे थे, फादर आपके साथ नहीं आए? वो फादर ये सोच रहा था कि हो सकता है देर रात होने के कारण फादर जी वहीं वो स्टेशन में, मिशन स्टेशन में रुक गए होंगे, सुबह इनके साथ आएंगे। तब वो सिस्टर लोग एकदम चकित हो गए। उनको झटका सा ये याद आया कि रास्ते में कोई पड़ा हुआ तो देखा था। ये लोग वापस गए, देखा ठीक वही फादर थॉमस पांडिपल्ली, उनका लाश रास्ते में पड़ा है, पूरा शरीर लहूलुहान होकर पड़ा है। कुछ लोग मिलकर उनको, वो अच्छा मोटा तगड़ा अच्छा तंदुरुस्त वाला फादर थे, उनसे इतना उनके साथ इतना मुकाबला किया होगा कि उनको मार के वे लोग सब भागे। फादर जी का मोटरसाइकिल पड़ा है रास्ता के किनारे, जंगल में पड़ा है। 4-5 दिन बाद इस फादर के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए हम सब प्रोविंशियल हाउस में गए, आंध्रा में। उनकी मम्मी वहीं खड़ी थी अपने प्रिय पुत्र के लाश के एक साइड में। जैसे आप जानते हैं पुरोहितों का दफनाने का विधि बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो वहीं के प्रोविंशियल फादर, बड़ा फादर, इस मम्मी के पास जाकर उनसे कहा, मम्मी आप रोना नहीं, आप थोड़ी देर कहीं बैठ जाइएगा, ये कर्म विधि बहुत लंबा चौड़ा है, आप थकना नहीं। वो फादर को खुद, वो मम्मी को देखकर वो फादर को खुद अपना रोना बंद करना मुश्किल था। लेकिन उस फादर की मम्मी ने उस समय ऐसा कहा जो अभी भी मेरे कानों में है। उस मम्मी ने कहा, नहीं फादर जी, मैं नहीं रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही हूँ फादर जी, मेरे यीशु के प्रति जिए और मरे मेरे प्रिय पुत्र के प्रति मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ। मैं नहीं रो रही हूँ फादर जी, मेरे प्रिय यीशु के प्रति जिए और मरे मेरे बच्चे के प्रति मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ। ये विश्वास मेरे प्यारे मित्रों में, ये विश्वास जब भी उसकी याद आता है मुझे सच में रोना लगता है। लेकिन वो मम्मी का कथन अभी भी मेरे कानों में है, मैं नहीं रो रही हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ। आज पिता परमेश्वर अपने पुत्र की तरफ देख रहा है, अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया हुआ, क्रूस पर मरा हुआ देखकर पिता परमेश्वर कहते हैं, मैं इस धरती के कलंक दूर करने के लिए मेरे प्रिय पुत्र को दिया है। देखिए ये है मेमना जो संसार के पाप भर लेता है, आप इनको देखिए, इनसे मुक्ति पाइए। आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, सारी दुनिया के लिए मरे हुए प्रिय पुत्र का लाश को देखो। ये मसीह ने हमको मुक्ति दिलाया है, हम उनके आभारी हैं। लोग सोचते हैं क्या सारी दुनिया को बचाने के लिए पिता ईश्वर को अपने पुत्र को कुर्बान करना ही था और कोई रास्ता नहीं था? जिस ईश्वर ने सारी दुनिया की सृजन किया, एक शब्द मात्र से किया, क्या वो ये नहीं कर सकते थे कि एक शब्द से सारी दुनिया को सुधार ले सकते? कर जरूर सकते थे, लेकिन प्रभु ने ये सोचा कि पूरा दुनिया ये जान जाए कि हम सबको अपने पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते हैं। कहानी सुना है एक जन एक तालाब में गिर गया अचानक, और डूबने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। तो कोई रास्ता से चलते हुए एक जो सफर करते हुए एक जन आए और तुरंत उस तालाब में कूद गए। तब जाके दोनों डूबने लगे, दोनों चिल्लाने लगे। तो बहुत से लोग आए, मुश्किल से दोनों को बाहर कर दिया। तो लोग उनसे पूछा, अरे मूर्ख, क्या तुमको मालूम नहीं था कि तुमको तैरना आता नहीं है?
जब तुम इसमें कूद पड़े? तो वो बहुत निष्कलंकता से कहने लगे, हम जानते थे कि हमें तैरना नहीं आता, लेकिन जब इनका रोना, इनका चिल्लाना मेरे कानों में आए, बचाओ बचाओ करके सुनाई दिया, तो मैं ये भूल गए कि मुझे तैरना आता नहीं। आज मुझे लग रहा है कि पिता परमेश्वर को भी ऐसा ही हुआ होगा। ये भूल गए कि मेरे पास और भी रास्ता थे इस दुनिया को बचाने के लिए। जब मैं मेरा प्रिय पुत्र का प्राण पीड़ा को देखते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे और कुछ करना था, लेकिन मैं भूल गया। इस धरती के प्रति, इस दुनिया के प्रति मेरा प्यार के कारण ये प्यार मुझे अंधा बनाया। मैं भूल गया कि मैं मेरे पुत्र को ही कुर्बान कर रहा हूं। संत यूहन्ना ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वह उनके मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। इस संसार को इतना प्यार किया, अपने पुत्र को कुर्बान करने तक। आज पवित्र शुक्रवार हमसे भी मांगते हैं, हमको भी चुनौती देते हैं, आपके सबसे प्यारा, सबसे न्यारा चीज़ों को मेरे लिए, प्रभु के लिए बलि चढ़ाओ, इस दुनिया के लिए बलि चढ़ाओ, तब जाके हम मिलकर इस दुनिया में मुक्ति ला पाएंगे। देखिए प्यारे भाई मित्रों, क्रूस हमारे बीच में, हमारे साथ, हमारे संग सदा और सदैव रहेंगे। अगर हमारे साथ क्रूस नहीं रहेगा तो हम ईसा के चेले नहीं रहेंगे। प्रभु ने कहा, आप अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आना। क्रूस विभिन्न प्रकार के होंगे। आपके पति आपका क्रूस बन सकता है, आपके पत्नी आपका क्रूस बन सकता है, आपके बच्चे आपका क्रूस बन सकता है, आपके सास ससुर सबको ही आपका क्रूस बन सकता है, आपके नौकरी आपका क्रूस बन सकता है, आपके घर, आपके पड़ोसी सबको ही आपका क्रूस बन सकता है। क्रूस को देखने से नहीं, क्रूस को उठाने से और क्रूस उठाकर कलवारी की ओर बढ़ने से हमारे मुक्ति सुनिश्चित होता है। क्रूस को अपनाना चाहिए, क्रूस को उठाना चाहिए, क्रूस को साथ में लेकर प्रभु के साथ चलना चाहिए। हमारे प्रभु जो आज हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रभु अपना क्रूस उठाते हुए, हम सबके क्रूस को हल्का कराते हुए हमारे सामने आगे आगे बढ़ रहा है, आप हमारे साथ आगे आगे बढ़ रहा है। तो हम भी अपने अपने क्रूस उठा ले, प्रभु के साथ, प्रभु के कलवारी की तरफ बढ़े, ताकि हम सबका मुक्ति, सारी दुनिया का मुक्ति मिले और सबके सब इस क्रूस के द्वारा मुक्ति का अनुभव करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।